व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ लास्ट एंड नोड्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। यहाँ लिखा है कि इजी लेवल का है और ये सच में ही बहुत आसान है। हम इसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन अप्रोच देखेंगे और सबको समझ में आ जाएगी। लेकिन यार बस आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, क्योंकि रोज रात को मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मजा आ जाता है यार उनको देख के। हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिल जाती है। वैसे कल मैं नहीं डाल पाया था बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, तो कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी कर देना यार। और आओ अब क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट, कैलकुलेट सम ऑफ द लास्ट एन नोड्स। मतलब एक लाइन का ही क्वेश्चन है कि भाई एक लिंक लिस्ट गिवन है, एन की वैल्यू गिवन होगी, तो पीछे से उतनी नोड्स का सम कैलकुलेट कर दे, दैट्स इट। और ये हमेशा गारंटी है कि एन हमेशा छोटा या बराबर रहेगा नंबर ऑफ नोड से। यानी कि अगर कोई बोले ना लिंक लिस्ट के पीछे से 5 नोड का सम कैलकुलेट कर ले, तो उस लिंक लिस्ट में हमेशा 5 या उससे ज्यादा एलिमेंट रहेंगे। ये यहाँ पे मेंशन कर दिया उन्होंने। ओके, तो आओ एग्जांपल देखते हैं। वही क्वेश्चन है यार कि एक लिंक लिस्ट गिवन है, एन की वैल्यू 3 है, तो पीछे की 3 नोड का सम कैलकुलेट कर दो। तो ये हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, तो पीछे की 3 नोड यानी कि 10, 4 और 3, इनका सम क्या होता है 17, तो आउटपुट आ गया 17। ये वाली देखो, दो ही नोड की लिंक लिस्ट है और एन की वैल्यू भी 2 है, तो इन दोनों का सम कैलकुलेट कर दो, तो आ गया 3। दैट्स इट, इतना ही आसान क्वेश्चन है। एक लिंक लिस्ट गिवन है, एक एन की वैल्यू गिवन होगी, पीछे से एन नोड्स की वैल्यू का सम कैलकुलेट करके रिटर्न कर दो। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर आओ इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और एक के बाद एक इसकी बैक टू बैक 3 अप्रोचेस, जो कि तीनों ही बहुत आसान है, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। एक काम करते हैं, लिंक लिस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मान लो ये हमें लिंक लिस्ट इनपुट में गिवन है और एन की वैल्यू मान लो 2 गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि पीछे की 2 नोड का सम रिटर्न कर दो। तो 4 + 5 9 अपना आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब हम कैसे करेंगे? देखो यार, सबसे पहला तरीका जो कि बहुत आसान है, लिंक लिस्ट जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिगिनर से, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसमें इंसर्ट करना नोड को हेड पे, टेल पे और बीच में। फिर क्या करते हैं, रिवर्स लिंक लिस्ट। एक लिंक लिस्ट हमें अगर गिवन है तो उसको रिवर्स कैसे करते हैं? तो एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करना सबको आता है। तो अगर मैं इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दूं, तो ये बन जाएगी 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो हमें लिंक लिस्ट को रिवर्स करना आता है। अगर इस लिंक लिस्ट को मैं रिवर्स कर दूं, तो ये रिवर्स हो जाएगी। फिर एन की वैल्यू जो 2 है ना, वो हमें ओरिजिनल लिंक लिस्ट में तो पीछे की 2 नोड का सम निकालना था। अब हमने लिंक लिस्ट को ही रिवर्स कर दिया, तो भाई आगे की 2 नोड का सम निकाल और रिटर्न कर दे। हेड तो हमारे पास है ना, आगे तो हम खड़े हैं ना, आगे तो हम खड़े ही थे। पीछे कैसे जाएं और इन दोनों नोड का सम कैसे करें, ये दिक्कत थी। तो अब हमें पता चल गया कि आगे तो हम खड़े हैं, अब हमें पहली 2 नोड का सम करना है, तो वो तो बहुत इजीली कर देंगे। एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे और स्टार्ट करेंगे जब तक एन तक नहीं पहुंच जाता। बस 5 + 4 निकाल लिया, इजी। तो एक लिंक लिस्ट को हमने रिवर्स कर दिया, तो अब हमें पीछे की 2 नोड नहीं बल्कि आगे की 2 नोड का सम निकालना है, वो हमने रिटर्न कर दिया इजीली। 5 + 4 = 9। तो ये अप्रोच बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। रिवर्स करने में बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, और ये फिर दोबारा से हमें जितनी भी एन की वैल्यू होगी, मतलब बिग ऑफ एन यहाँ पे वो कह रहा हूँ मैं, जो इसकी लेंथ है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। और फिर दोबारा से हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा जितनी एन की वैल्यू होगी, यानी कि जितनी नोड का हमें सम निकालना है। तो ये बिग ऑफ एन और बिग ऑफ वन टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा। एकदम ऑप्टिमाइज कोड है, कर सकते हैं हम। इसको मेरे को कोड करने की जरूरत भी नहीं, एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का कोड आपको आता ही है। फिर तो बस पहली 4 नोड, पहली 10 नोड, जितनी भी वैल्यू हो वो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, दूसरी अप्रोच पे। यहाँ पे दोबारा वही वाली लिंक लिस्ट बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमें लिंक लिस्ट दोबारा से गिवन है, एन की वैल्यू हमें 2 दोबारा से गिवन है, दोबारा से 2 नोड पीछे की हमें सम फाइंड करना है। तो यार देखो, हमें क्या है, लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड करना आता है। जिसको लिंक लिस्ट को रिवर्स करना नहीं आता होगा, उसको भी लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड करना तो आता होगा, ठीक है ना। एक क्या करना होता है, टेम्प वेरिएबल रखना होता है, टेम्प पॉइंटर, और उसको आगे लेके जाते रहो जब तक वो नल नहीं हो जाता, और हर आइटरेशन में काउंट प्लस प्लस करते रहो, लेंथ फाइंड हो गई। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या आ गई, 1 2 3 4 5 नोड है, तो इसकी लेंथ आ गई 5। तो अब देखो यार, हमें ये देखना है कि हमें पीछे से एन, मतलब पीछे से एन नोड्स का हमें सम निकालना है। तो उन नोड्स का सम निकालने के लिए हमें आखिर शुरुआत कहाँ से करनी है, इस वाली नोड से, और फिर इस वाली नोड का हम इन दोनों का सम करना है, और बस। तो भाई इस नोड की पोजीशन पीछे से तो n = 2 है, यानी कि पीछे से तो दूसरी नोड है ये। लेकिन ये आगे से कौन सी नोड है, हमें तो ट्रैवर्स आगे से स्टार्ट करना है ना, पीछे तो कोई पॉइंटर नहीं है हमारे पास। तो आगे से कौन से नंबर की नोड है ये कैसे पता चलेगा? अरे यार, लेंथ कितनी है, 5।
एन की वैल्यू कौन सी है? 2। तो 5 - 2 = 3, यानी कि आगे से ये तीसरी नोड है। अगर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करूं, 0 1 2 3, लो भाई मिल गया इस नोड की पोजीशन। तो इस टेम्प वेरिएबल को आगे लेके जाते रहो, लेके जाते रहो, जाते रहो, जब तक इस नोड की आगे से पोजीशन ना मिल जाए, बस। और वहां से आगे चलते रहो और सम करते चले जाओ। ओके, तो कितना आसान सोल्यूशन था ये। एक इसको मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मान लो 8 नोड गिवन है। हमें एन की वैल्यू गिवन है 3, कि भाई पीछे से 3 नोड का सम यानी कि 6 7 और 8 का सम निकाल दो। तो भाई हमें सम निकालना कहाँ से स्टार्ट करना है? 6 से, और उसमें 7 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है। पीछे से तीसरी पोजीशन पे 6 है, ये हमें पता है। लेकिन भाई ट्रैवर्स तो हम आगे से कर रहे हैं ना, आगे से कौन सी पोजीशन पे पड़ा है 6, ये कैसे पता चलेगा? अरे भाई लिंक लिस्ट की लेंथ क्या है? 8। पीछे से कौन सी पोजीशन पे है? 6, 3 पे। 8 - 3 = 5। लो भाई, यानी कि 6 जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के मामले में फिफ्थ पोजीशन पे है। 0 1 2 3 4 5, दैट्स इट। ओके, तो अब हमें आगे से भी 6 की पोजीशन मिल गई। तो भैया बस अब तो आगे से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो। जब तक उसकी पोजीशन नहीं आती करते रहो, और जैसे ही उसकी पोजीशन पे आ जाओ, मान लो अगर हमने टेम्प स्टार्ट करा आगे से ट्रैवर्स करना, और जैसे ही हम 6 की पोजीशन पे पहुंच गए, यानी कि हमें पता है कि अब हम उस नोड पे आ चुके हैं जहां से हमें अपना सम स्टार्ट करना है। तो एक सम वेरिएबल बनाई रखा होगा, तो जैसे ही उस नोड पे पहुंच गए जिसको सम में जोड़ना है, तो उसको सम में प्लस कर दो। फिर उससे आगे वाली जब तक लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती ना, तब तक सम में प्लस कर दे रहो। तो ऐसे सम में 6 प्लस हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो बस इन तीनों का सम आ जाएगा। दैट्स इट यार, इतना ही आसान था। मतलब अगर हमें कोई भी लिंक लिस्ट की लेंथ मिल जाए ना, लेंथ, तो हमें पीछे से उसकी पोजीशन गिवन होगी, तो भाई उसको उसमें से माइनस कर दो, तो आगे से पोजीशन आ जाएगी। आगे से पोजीशन नॉर्मल मैथ्स की चीज है, ठीक है ना, डीएसए का कुछ रोल नहीं है इसमें। जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि 5 लेंथ की लिंक लिस्ट है, पीछे से दूसरी नोड फाइंड करनी है, तो आगे से वो तीसरे इंडेक्स पे है। अगर मैं जीरो बेस्ड की बात करूं, अगर आपको वन बेस में कन्वर्ट करना है, तो इसको बस प्लस कर देना, +1, तो वन बेस में आ जाएगा। यानी कि 6 - 2 क्या हो जाएगा? 4। तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको 8 लेंथ की लिंक लिस्ट गिवन है, और पीछे से एक नोड गिवन है जो पीछे से तीसरी पोजीशन पे है, तो आगे से वो कौन सी पोजीशन पे होगी? 8 - 3, यानी कि लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड करते ही, उसमें से उसकी पोजीशन माइनस करते ही पीछे वाली, हमें उसकी आगे की पोजीशन मिल जाएगी। कॉमन फिफ्थ क्लास की मैथ्स होगी मेरे ख्याल से। तो अब हमने दूसरी अप्रोच भी देख ली। आओ अब तीसरी अप्रोच पे चलते हैं, जो एक्चुअली इन सबसे भी ज्यादा आसान है। क्योंकि देखो ये वाली जो अप्रोच है ना, इसमें हमें क्या करना है? पहले देखो पीछे वाली जो अप्रोच है ये, इसमें सबसे पहले हमें एक काम करना है क्या? ये कौन सी वाली अप्रोच थी? रिवर्स। हाँ, इसमें सबसे पहले हमें रिवर्स करना था। फिर दूसरी आइटरेशन में हमें क्या करना है? फिर यहाँ पे हमें सम करना था, सम ऑफ फर्स्ट एन नोड्स। फर्स्ट एन नोड्स, क्योंकि अब रिवर्स हो गई थी ना, तो पीछे की जगह आगे की एन नोड को हमें सम करना था। दो काम हो गए इसमें भी, और इस वाली में भी दो काम हो गए। पहले क्या किया? लेंथ फाइंड करी, एक लूप चला लेंथ फाइंड करने के लिए, बिग ऑफ एन। फिर दूसरा क्या किया? लेंथ फाइंड कर दी, तो दोबारा एक लूप चला जब तक उस पोजीशन पे नहीं पहुंचते, और फिर उसके आगे सम करते रहे, यानी कि एक और लूप जिसकी एन माइनस बिग ऑफ एन। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 2n। वैसे इसको भी हम बिग ऑफ एन में ही कंसिडर करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये दो अप्रोच हो गई। अब जो हम तीसरी अप्रोच देखेंगे, वो एक ही आइटरेशन में, ओनली वन आइटरेशन, सिर्फ एक ही आइटरेशन में वो अपना काम कर देगी। आओ देखते हैं। और इसको एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपको हमेशा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको ही देनी है। एक काम करते हैं, वही वाली लिंक लिस्ट उठा लेते हैं। 1, और इस बार अच्छे से बनाता हूँ, 2 3 4 5, और n की वैल्यू 2 गिवन है, यानी कि पीछे की दो नोड का हमें सम रिटर्न करना है। ठीक है। तो देखो, इसमें हम काम करेंगे दो पॉइंटर्स का यूज करके, फास्ट और स्लो पॉइंटर्स का। मिड निकालने के लिए फास्ट और स्लो पॉइंटर का यूज कैसे करते हैं सबको पता है। फास्ट दो दो कदम चलता है, स्लो एक एक कदम चलता है। तो बाय द टाइम फास्ट पॉइंटर एंड पे पहुंचता है, स्लो पॉइंटर मिड पे पहुंच चुका होता है, तो हमें मिड मिल जाती है। वो नहीं करना भी यहाँ पे हमें। हमें क्या करना है? एक बहुत को बहुत ही ध्यान से सुनना। हमें चाहिए पीछे से दूसरी नोड से लेकर एंड तक का सम, है ना। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम एक फास्ट पॉइंटर चलाएंगे, और उसको एन नोड्स ट्रेवर्स करवा देंगे।
मतलब हमने एक फास्ट पॉइंटर बनाया, स्टार्टिंग से उसे स्टार्ट किया, एन की वैल्यू 2 है, तो उसको दो नोड हम आगे ले गए, यानी कि एक नोड और दो नोड। तो अब हमारा फास्ट पॉइंटर 3 पे आ गया। जैसे ही हम आगे से एन नोड्स उसको आगे ले गए, हमने एक स्लो पॉइंटर वहां से स्टार्ट किया, और बस अगली इटरेशन में जब तक फास्ट आखिरी नोड पे यानी कि नल पे, जब तक फास्ट नल पे नहीं पहुंच जाता, तब तक दोनों फास्ट और स्लो एक एक करके इंक्रीमेंट होंगे। तो अगली इटरेशन पे फास्ट होएगा 4 पे, स्लो होएगा 2 पे, फिर फास्ट होगा 5 पे, स्लो होगा 3 पे, फिर फास्ट होगा नल पे और स्लो हो जाएगा 4 पे। ओके, तो देखा कैसे आपने, स्लो पॉइंटर अब पहुंच चुका है उस नोड पे जिससे हमें सम करना स्टार्ट करना है। सम स्टार्ट, यही तो है पीछे से दूसरी नोड। अब यहां से हमें सम करना स्टार्ट करना है, 4 को सम में डाल देना है और फिर 5 को सम में डाल देना है जब तक लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। हो गया 4 + 5 9। ओके, तो कितना दिमाग लगा के हमने स्लो पॉइंटर को आसानी से उस पोजीशन पे, उस नोड पे डाल दिया, उस नोड पे पहुंचा दिया जिससे हमें सम करना स्टार्ट करना है। और ये काम कैसे कर रहा है, ये हमने कैसे किया आखिर? देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। हमने ना स्लो और फास्ट इन दोनों पॉइंटर्स की दूरी n रख दी, ठीक है। स्लो और फास्ट इन दोनों पॉइंटर्स की दूरी n रख दी। हमने स्लो को तब तक स्टार्ट ही नहीं किया था जब तक फास्ट जो है पहले 3 पे नहीं पहुंच गया, यानी कि पहले दो n की वैल्यू 2 थी ना, तो जब तक फास्ट दोनों ट्रैवर्स नहीं कर गया, उससे पहले तक हमने स्लो को स्टार्ट ही नहीं किया था। इसकी वजह से अब स्लो और फास्ट की पॉइंटर की दूरी n हो गई थी, यानी कि 2 हो गई थी। फिर हमने स्लो और फास्ट को एक एक करके आगे बढ़ाया, तो जब तक फास्ट एंड पे पहुंच चुका होगा, यानी कि लिंक लिस्ट पार करके नल पे पहुंच चुका होगा, तो स्लो भाई पीछे से एन डिस्टेंस की दूरी पे ही तो होगा दोस्त। दैट्स इट यार, यही इसका लॉजिक था, यही इतना आसान लॉजिक था इसका। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक बार आपको इसको और बता दूं कि देखो, हमने फास्ट को तो पहले एन डिस्टेंस पे ले गए ताकि स्लो और फास्ट की दूरी एन हो जाए। तो यहाँ पे देखो, स्लो यहाँ पे है और फास्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी n हो चुकी है, क्योंकि फास्ट जब तक n डिस्टेंस पे नहीं पहुंच गया, n की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, तो जब तक फास्ट दो नोड्स ट्रैवर्स नहीं कर गया, तब तक हमने स्लो को स्टार्ट ही नहीं किया था। तो अब इनकी दूरी n हो चुकी है। जैसे ही इनकी दूरी n हुई, जैसे ही फास्ट जो है दो नोड पे पहुंच गया, हमने इन दोनों को एक एक करके आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब फास्ट भी एक कदम चलेगा, स्लो भी एक कदम चलेगा। तो अभी जो यहाँ पे देखो, ये एक ट्रेन मान लो आप, ठीक है ना, ये ट्रेन है और इस पटरी पे चल रही है। तो ये फास्ट और स्लो, फास्ट 3 पे है, स्लो 1 पे है, और इनके बीच का डिफरेंस n है। अगली इटरेशन में क्या होगा, फास्ट और स्लो एक एक कदम आगे जाएंगे, तो स्लो यहाँ पे पहुंच जाएगा 2 पे। यहाँ डायग्राम का मैं पूरा तबाही कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और फास्ट यहाँ पे आ जाएगा 4 पे, क्योंकि स्लो 1 से 2 पे गया, फास्ट 3 से 4 पे गया, तो फास्ट आ गया यहाँ पे 4 पे। अभी भी इनके बीच की दूरी n है, क्योंकि स्लो भी एक कदम चल रहा है, फास्ट भी एक कदम चल रहा है, तो हमारी ट्रेन आ गई यहाँ पे अब, ठीक है। फिर देखो, फास्ट आया 4 से 5 पे, एक कदम आगे बढ़ा, फास्ट आ गया यहाँ पे, और स्लो आ गया 2 से 3 पे, तो स्लो आ गया यहाँ पे, और ऊपर ले जाता हूँ मैं इसे 2 से 3 पे। अभी भी इन दोनों का डिफरेंस n है। उसके बाद एंड आखिरी इटरेशन में जो है फास्ट नल पे पहुंच गया। अब फास्ट जब नल पे पहुंच चुका है, तो स्लो जहां भी पहुंचा होगा, इन दोनों के फास्ट और स्लो के बीच का डिफरेंस तो n है ना। अगर फास्ट नल पे पहुंच गया, फास्ट और स्लो के बीच का डिफरेंस n है, तो भाई स्लो पीछे से n डिस्टेंस दूरी पे ही तो होगा ना दोस्त। दैट्स इट, यही इसका लॉजिक था। स्लो हमारा 4th पे पहुंच गया था, इन दोनों का डिफरेंस अभी भी n है। तो एंड में जैसे ही फास्ट जो है नल पे पहुंच गया, स्लो, हमें देखो यार, एक बात ध्यान से सुन लो और फिर बस कोड करने चल रहे हैं। हमें पता है कि स्लो और फास्ट का डिफरेंस n है। अगर फास्ट नल पे पहुंच चुका है, यानी कि लिंक लिस्ट के पार कर चुका है, तो स्लो कहां पे होगा, लिंक लिस्ट से पीछे से n दूरी पे होगा ना। दैट्स इट यार, फिर हम वहां से सम करना स्टार्ट करेंगे। और आओ अब इसी चीज को लिख देते हैं कोड एडिटर पे। हमने दो पॉइंटर बनाए थे, एक तो फास्ट इनिशियलाइज करा था उसे हेड से, और एक स्लो, उसको इनिशियलाइज करा था हेड से, ठीक है। लेकिन स्लो को अभी हम रोके रखेंगे, पहले फास्ट को n कदम आगे लेके जाएंगे ताकि स्लो और फास्ट का डिफरेंस n हो जाए, उसके बाद स्लो को हम चलाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि
हमें क्या करना है कि जब तक फास्ट इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, जब तक एन कदम फास्ट न चल ले, फास्ट को आगे लेके जाओ और एन कदम एन नोड्स पे पहुंचाओ, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट। यानी कि अब जो है इस लूप के खत्म होने के बाद स्लो और फास्ट का डिफरेंस एन हो चुका है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, अब हमें स्लो और फास्ट दोनों को चलाना है, दैट्स इट यार। कब तक चलाना है, जब तक फास्ट जो है नल नहीं हो जाता। जब तक फास्ट नल नहीं हो जाता तो फास्ट और स्लो दोनों एक ही कदम आगे चलेंगे, यानी कि फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट और स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। कितना आसान, जो हमने समझा वही चल रहा है, ठीक है ना, वही हमारी ट्रेन चल रही है जो हमने चलाई थी। और जब ये वैल्यू खत्म होगा तब क्या होगा भाई, तब जो है फास्ट तो एंड पे पहुंच चुका होगा और स्लो पहुंच चुका होगा पीछे से एन वाली नोड पे। यानी कि अब यहां से हमें आगे चलाना है स्लो वाले पॉइंटर को, और जो भी नोड आ रही है उसका सम सम में स्टोर कर देना है। तो एक इंट सम बना लेते हैं और बस उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और बस जब तक स्लो नल नहीं हो जाता तो भाई जो भी नोड आ रही है उसका सम ऐड करते रहो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस स्लो का डेटा, और स्लो को आगे लेके जाते रहो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दैट्स इट यार। और बस अपना कोड पूरा हो चुका है तो रिटर्न कर देते हैं सम को। और आओ इसको कंपाइल रन करके देखते हैं, बस यही यही दो दो चार लाइन का कोड था। आओ इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल भी हो चुका है। जो हमने इतनी आसान अप्रोच इतनी आसानी से वहां पे ब्लैक बोर्ड पे समझी, वही हमने कोड के रूप में लिख दी। एक काम करते हैं, सबमिट करने से पहले एक बेस केस और लिख देते हैं, जो कि ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि अगर हेड जो है नल है, इफ हेड जो है वो अगर नल है, और अगर एन की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, या फिर अगर 0 के बराबर है, तो भाई रिटर्न कर दियो 0। बेस केस रिटर्न 0। आओ अब इसको सबमिट करते हैं और सबमिट हो ही जाना चाहिए। ओके, एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। अगर आपको इसमें बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको करना मत भूलना। सो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।